आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में 50 किलो वोल्ट द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए एवं यदि अन्य बातें जैसे कि संख्यात्मक द्वारक आदि को लगभग समान लिया जाए तब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की तुलना करना है। किससे? पीले प्रकाश का उपयोग करने वाले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, किस प्रकार की होती है दोस्तों। अब प्रश्न के अनुसार हमारे पास में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को में क्या कहिए दोस्तों 50 किलो वोल्ट तक की वोल्टता द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो दिया गया वोल्टेज है वो कितना है, 50 किलो वोल्ट। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसको, 50 गुना 10 की घात 3 वोल्ट्स के बराबर, या आप इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10 की घात कितने, 4 वोल्ट्स के बराबर। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें हम लोग डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की तो वो क्या होती है, लैम्डा बराबर इसे एच के बटे में क्या होती है, पी। इस स्थिति में दोस्तों यहाँ अगर आपको बताए तो पी को अगर हम लोग किसके पदों में, ऊर्जा के पदों में लिखते हैं, वो भी कौन सी ऊर्जा, जो हमारे पास में विभवांतर लगाने पर उत्पन्न ऊर्जा है, उसके पदों में लिखे तो दोस्तों पी बराबर से हम लोग जानते हैं अगर कण का संवेग क्या है दोस्तों, मतलब कण का द्रव्यमान अगर m है और वह v वेग से दोस्तों गति कर रही है तो इस स्थिति में कण का संवेग क्या होगा, p बराबर इसे mv के बराबर। मैं इसको ब्रैकेट में साइड में लिख देती हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो दोस्तों जो हम बात करें गतिज ऊर्जा की, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वह किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, जो यहाँ पे कुछ वोल्ट देकर त्वरित किया गया है उसके बराबर हो जाएगी। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। इसे क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा होती है वो हम लोग देते टाइम में जो त्वरित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है। अब यहाँ से आप सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ से v का मान निकालेंगे तो v बराबर से क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 2ev के बटे में m। और ये जो v का मान है वो कहाँ रख देंगे, p की जगह पे। तो p बराबर से क्या हो जाएगा, m अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2ev के बटे में m। और यहाँ से आप सीधा p का मान क्या निकाल सकते हैं, रूट 2mev के बराबर। दोस्तों ये जो p का मान है वो कहाँ रखना है, हमको यहाँ रखना है। इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए लैम्डा बराबर इसे h के बटे में p मतलब कितना है दोस्तों, अंडर रूट 2mev के बराबर। और चूंकि दोस्तों अब मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो h का मान हम लोग जानते हैं, चूंकि मैं यहाँ लिख देती हूँ कि h जो है हमारे पास में वह प्लांक नियतांक है जिसका मान कितना होता है 6.63 गुना 10 की घात ऋण 34 जूल इंटू सेकेंड के बराबर। दूसरा दोस्तों हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 की घात कितना होता है, ऋण 19, ठीक है, गुलाम के बराबर। उसको हम लोग को दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मान रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम तरंगदैर्ध्य का में ज्ञात करेंगे, उसको हम मीटर में ज्ञात करेंगे, तो उसको जूल में परिवर्तित करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का मान रख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का। इसके बाद अगर दोस्तों m की बात करें तो m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कितना होता है 9.1 गुना 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम के बराबर। अब ये सारे वैल्यूज तो यहाँ पे पुट कर देंगे और v का मान तो हमने निकाल ही लिया है। तो यहाँ से लैम्डा बराबर इसे क्या हो जाएगा, 6.63 गुना 10 की घात कितना, ऋण 34 के बटे में कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास में 2 अंडर रूट में, ठीक है, रूट में डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, अंडर रूट में 2 इंटू m का मान कितना है 9.1 गुना 10 की घात ऋण 31, इलेक्ट्रॉन का मान कितना है हमारे पास में, वह है 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19। तो ये हो जाएगा 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19 गुना, अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, v की, तो v कितना था दोस्तों, प्रश्न के अनुसार v दिया गया था हमें 50 किलो वोल्ट। तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 गुना 10 की घात 4 वोल्ट के बराबर। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 5 गुना 10 की घात 4, और ये सब काय में है, वर्गमूल में है। अब इनको हल करते हैं तो लैम्डा का मान लगभग बराबर आता है किसके बराबर दोस्तों, 5.5 गुना 10 की घात ऋण 12 मीटर के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास में जो तरंगदैर्ध्य आया उसकी मान कितना है दोस्तों, उसका मान है लैम्डा बराबर से 5.5 गुना 10 की घात ऋण 12 के बराबर। और प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमें इसकी तुलना किससे करनी है दोस्तों, तुलना के लिए हमारे पास में यह है पीले प्रकाश का प्रयोग करना है। तो इस स्थिति में हम लोग
डायरेक्टली दोस्तों अब क्या करेंगे, हमने पहले काय की तरंगदैर्घ्य निकाली, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की, अब पीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। तो पीले रंग हेतु हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं पीले प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह कितनी होती है, वह लगभग बराबर होती है 5.8 गुना 10 की घात ऋण 7 मीटर के बराबर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप सीधा दोस्तों, चूंकि अगर हम लोग बात करें प्रश्न के अनुसार हमसे कहा है तुलना करना है और वो भी किससे, विभेदन क्षमता से। तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जब क्या कहा गया है कि संख्यात्मक द्वारक आदि के मान को लगभग एक समान लिया जाएगा, तो हमें दो सूक्ष्मदर्शियों की तुलना करनी दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि उस समय पे जो विभेदन क्षमता हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वह सिर्फ तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। तो इस स्थिति में विभेदन क्षमता दोस्तों क्या हो जाएगी, हमारे जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है, ठीक है, आप समझ जाइए यह विभेदन क्षमता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो उसके अनुपात हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के बटे में पीले रंग के प्रकाश के लिए जो उत्पन्न दोस्तों सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है, ठीक है, विभेदन क्षमता, इन दोनों का अनुपात उल्टा हो जाएगा। मतलब क्योंकि दोस्तों यह एक बटे में क्या हो जाएगा, लैम्डा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता हम लोग अगर कैसे दर्शाए, लैम्डा से दर्शाए, और हमारे पास पीले रंग की सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता 1 लैम्डा वाई से दर्शाए, इस स्थिति में वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा किसके बराबर, लैम्डा वाई के बटे में लैम्डा के बराबर। और यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने दोनों की ही क्या निकाल ली है, तरंगदैर्घ्य की गणना कर ली है। तो पीले रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य कितना है, 5.8 गुना 10 की घात ऋण 7 मीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5.8 गुना 10 की घात ऋण 7 के बटे में लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान हमने ज्ञात किया है 5.5 गुना 10 की घात ऋण 12 मीटर के बराबर। तो 5.5 गुना 10 की घात कितना जाएंगे, ऋण 12, और यहाँ से अगर आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास में जो विभेदन क्षमता का अनुपात आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा, कितना दोस्तों, यहाँ कैंसिल करेंगे तो लगभग बराबर आएगा किसके बराबर, 10 की घात 5 के बराबर, क्योंकि लगभग दोस्तों क्या होगा 5.5 से 5.8 बहुत छोटी राशि हो जाएगी। तो हम लोग डायरेक्टली सब कितना लिखेंगे, 10 की घात 5 के बराबर। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो अनुपात है किसके बराबर चल रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, ठीक है, के बटे में पीले सूक्ष्म रंग के सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के बराबर चल रहा है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है, ठीक है, विभेदन क्षमता किसके बराबर है, 10 की घात 5 इंटू पीले रंग के सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के बराबर। मतलब देख रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कितनी ज्यादा गुना है, 10 की घात 5 गुना अधिक है किससे दोस्तों, यह 10 की घात 5 गुना अधिक है किससे, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के बराबर। तो देखिए दोस्तों यह इतना डिफरेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसी है, बहुत अधिक है, और जबकि पीले रंग के प्रकाश के लिए उपयुक्त जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसकी जो विभेदन क्षमता है वो कैसी है, बहुत कम है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे बेटर कौन सी है, वह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।